अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और ये भी उम्मीद करती हूँ कि मेरी आवाज़ ठीक आ रही होगी क्योंकि लास्ट वीडियो में मेरी आवाज़ कम और मेंढकों की आवाज़ ज़्यादा आ रही थी। एक्चुअली वी हैव अ पार्क इन फ्रंट ऑफ आवर होम, सो जब बारिश होती है तो फिर मेंढक आते हैं, मेंढक आते हैं तो फिर आवाज़ आती है। सो यू आई होप यू गॉट इट। सो द थिंग इज़, आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं और वो है चैलेंजेस ऑफ यंग वीमेन। अच्छा, वैसे ये जब मैं इस वीडियो को बनाने के बारे में सोच रही थी तो मेरे दिमाग में एक पॉइंट आया, दैट वाज के यंग मैन, जब एक लड़का जो है वो उसको मेल एक मैनहुड की तरफ वो जाता है तो वो बड़ा प्राउड फील करता है। इनफैक्ट इफ़ यू वुड कॉल अ बॉय अ मैन, ही विल फील सो प्राउड। लेकिन जब एक लड़की को वुमेन बोला जाता है तो इट्स एज इफ इट्स एन इंसल्ट। लाइक दैट इज़ हाउ वी हैव बीन ब्रेन वॉश्ड। मतलब एक औरत जो है वो कभी लड़की वाली फेज से बाहर निकलना ही नहीं चाहती। शी वॉन्ट्स टू स्टे अ गर्ल, शी वॉन्ट्स टू लुक लाइक अ गर्ल, शी वॉन्ट्स टू बी कॉल्ड अ गर्ल। इन फैक्ट इट इज़ टेकन एज एन इंसल्ट अगर आप एक 30 ईयर्स की या 20 ईयर्स की जो लड़की है, देखिए मैं भी लड़की कह रही हूँ, उसको खातून बोल दें तो। सो ये चीज़ है जिस इस तरह से हमारी जो वैल्यूज़ हैं उनको चेंज किया गया है, इस तरह से हमें ब्रेन वॉश किया गया है। हालांकि एज अ मेच्योर वुमन, now I see like what a privilege it is, what a blessing it is, and like I cannot even put it in words. The kind of feeling you get when you actually become a woman. Because honestly, in this time, we need to learn how to become a woman. It doesn't come naturally to us anymore. Because the system we are going through, the system we are living in, the system we are part of, वो आपसे आपकी वुमेनहुड को ले लेता है और उसकी जगह पे आपके पास बचती है टॉक्सिक फेमिनिटी। सो द थिंग इज़, हमारी जो यंग ख़वातीन हैं, लड़कियां हैं, वो किन किन चैलेंजेस से गुज़र रही हैं। लास्ट वीडियो में मैंने कवर किया था कि दुनिया जो है, ज़िंदगी जो है वो बड़ी मुश्किल है हमारे यंग जनरेशन के लिए, यंग मैन के लिए। और मैं कहूँगी कि औरतों के लिए इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, बट इट इज़ अ वेरी वेरी कन्फ्यूजिंग वर्ड। ठीक है, और मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। ऑनेस्टली इसमें से एक एक चीज़ ऐसी है जिसमें से मैंने खुद स्ट्रगल किया है, एंड आई स्टिल डू। मुझे कॉन्स्टेंटली अपने आप को देखना पड़ता है, मॉनिटर करना पड़ता है। मुझे लगता है कि आजकल की जो सबसे आपसे बात नहीं करी, आजकल का जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है हमारी यंग ख़वातीन के लिए कि उनके नज़दीक उनका करियर उनके लिए सब कुछ है। एक लड़की ये ख्वाब देखती है कि मैं बड़ी होकर अपने लिए सब कुछ वो करूँगी, मेरी हर जो ख्वाहिश है मैं वो पूरी करूँगी, और उसके लिए शी कैन गो टू एनी एक्सटेंट। कोई लड़की भी आज के दौर में ये नहीं सोच रही कि वो एक अच्छी बीवी बनेगी, वो एक अच्छी माँ बनेगी। हालांकि वी नो दैट कि औरतें जो हैं उनको ग्रो अप करने के बाद जो उनका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है वो एक वाइफ़ का होता है और एक मदर का होता है। लेकिन हमारी जो मॉडर्न वीमेन हैं उनको बिल्कुल भी इस रोल के लिए प्रिपेयर नहीं किया जा रहा। हम लोग हर चीज़ में आगे निकल रही हैं। लाइक ख़वातीन जो हैं वो डॉक्टर्स, आप देख लें, जो मेजॉरिटी ऑफ doctors are females, majority of teachers are females, now majority of even engineers are females। आपको फार्मासिस्ट, हर फील्ड में ख़वातीन जो हैं वो आगे 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 नज़र आएंगी। लेकिन अगर हम उन्हीं ख़वातीन को उनके एक ख़ातून के रोल में देखें तो वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। एंड ऑनेस्टली आई कैन से दिस एज अ वुमन हु हैज़ स्ट्रगल्ड हर सेल्फ इन दैट। like let me give you an example. It's a very deep topic. like if I post a video online, ठीक है, हालांकि मेरी कोई ज़्यादा व्यूअरशिप नहीं है, मेरी कोई बहुत ज़्यादा फॉलोइंग नहीं है, मेरी कोई बहुत ज़्यादा फैनशिप नहीं है, फैनशिप वट, लेकिन मैं एक वीडियो पोस्ट करूँगी उसके नीचे कम अज़ कम चले 30 कर लें, ऑल्दो मैं थोड़ा ज़्यादा हम्बल होकर बात कर रही हूँ, लेकिन 40-50 कमेंट्स आ जाएंगे जो वीडियो इतनी अच्छा नहीं भी परफॉर्म करी। So 40 to 50 different people are giving me feedback and most of it is positive, alhamdulillah। कुछ इक्का दुक्का बुरे comments भी होते हैं, which is fine, it's part of posting online। but मैं जो बात करने की कोशिश कर रही हूँ कि फ़ौरन इतने लोग मुझे रिस्पॉन्ड करते हैं, 50 डिफरेंट लोग मुझे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और उनमें से ज़्यादातर पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हैं, वो मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं और कुछ ना कुछ अच्छा बोल रहे हैं। ठीक है, सो आई एम गेटिंग अटेंशन ऑफ दोज 50 पीपल।
अब सिर्फ वो 30 मिनट्स की वीडियो है, उसमें टोटल मिला के लेट्स से 45 मिनट्स की मेरी एफर्ट लगी है, लेकिन आई गॉट वट आई वॉन्टेड। एंड राइट नाउ लाइक आई एम नॉट पोस्टिंग, मेरा कोई कंटेंट उस तरह का नहीं है, मतलब ज़रा पढ़ा लिखा कंटेंट होता है, हर कोई नहीं देखना पसंद करता, और वैसे भी लोगों की ख़ास पसंद होती है, कुछ लोग नहीं पसंद करते, पढ़ा लिखे में भी अगेन उनको मसले नज़र आते हैं, हर किसी की अपनी पसंद है, आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल्स। लेकिन और मेरा कोई इतना जो फोकस होता है वो इट्स नॉट इवन इन लाइक लुकिंग गुड, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स जस्ट द कंटेंट विच आई फोकस ऑन। आई डोंट एडिट कंटेंट, उसमें कोई एआई या कुछ भी इस तरह के टूल्स नहीं है जो कि आपकी अटेंशन को समहाउ ग्रैब करें या आपकी अटेंशन को अपनी जगह पे रखें। इसके बावजूद इतने लोगों का मुझे फीडबैक मिलता है। अब वही चीज़ जब हम घर में एक औरत जो है वो ऐसे खाना बना रही है, वो अपने बच्चे का डायपर चेंज कर रही है, वो अपने बच्चे को फीड कर रही है, उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही है, उसके टेंट्रम के साथ हैंडल कर रही है, वो अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड कर रही है, या उसकी किसी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर रही है, व्हाट डू यू गेट? वी नो दैट रिलेशनशिप्स आर टफ, ठीक है। जब तक हमारे दिमाग में ये चीज़ नहीं आती कि अल्लाह को हम अपने सेंटर में नहीं रखते अपने रिलेशनशिप्स के, हमारे अंदर गॉड कॉन्शियसनेस नहीं है, हम ये समझते नहीं है कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, हम यहाँ क्यों आए हैं, और शादी करना क्यों ज़रूरी है, या शादी में आपका अपने हस्बैंड के टुवर्ड्स जो आपकी एक एक स्माइल है और उसके लिए अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो आपको रिवॉर्ड करती है। आप अपने बच्चों के लिए दिमाग में जिस तरह की सोचें डाल रहे हैं, आप जिस तरह से उनको ट्रीट कर रहे हैं, आप जिस तरह का खाना उनके मुंह में जा रहा है, आप किस एटीट्यूड के साथ उनको खाना खिला रहे हैं, लाइक एवरी सिंगल थिंग काउंट्स। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात जो है ही कीप्स द स्कोर मोर देन एनी वन एल्स, ठीक है। सो हम क्योंकि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहते हैं, सो वो चीज़ हमें मिल जाती है हर वो चीज़ करके जो कि एक्चुअली इन द लॉन्ग टर्म हमें उस तरह से शायद फुलफ़िल नहीं करती और मोस्टली फुलफ़िल नहीं करती। सो हमारी जो बच्चियां हैं वो शुरू से, अब जैसे पेरेंट्स की तरफ से, आई कैन टेल यू वेरी वेरी क्लियरली दैट पेरेंट्स की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। आई रिमेंबर माई मदर माइट नॉट लाइक इट, बट ऑनेस्टली लाइक फॉर सो मैनी ईयर्स, लाइक जब मेरे बच्चे छोटे थे और मेरा यही गोल था कि नहीं, मैंने काम नहीं करना, मैं अपने बच्चों को टाइम दूंगी, मुझे मुसलसल ये चीज़ याद दिलाई जाती थी कि तुम अपनी डिग्री ज़ाया कर रही हो। मतलब मेरा अपना कोई शौक़ नहीं था, आई वॉज़ वन ऑफ दोज पीपल जिसको बच्चे अच्छे लगते थे, और मुझे था कि, और शायद मेरी मदर को जॉब करती थी, इस वजह से मेरे अंदर ये चीज़ थी कि मुझे बच्चों को टाइम देना है। मेरे फादर की तरफ से मेरे ऊपर इतना इमेंस प्रेशर था, CSS के एग्ज़ाम्स दे लो बेटा, CSS के एग्ज़ाम्स दे लो। एंड आई रिमेंबर वंस आई सेड टू हिम कि पापा मेरी जॉब जो है वो एक CSP ऑफिसर से ज़्यादा बढ़िया है, मदर ऑफ़ 2 किड्स। सो ये सिर्फ कुछ, अगर मैं वो मैसेजेस, जो क्योंकि मैं एक पढ़े लिखे माहौल और पढ़े लिखे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हूँ, सो वो चीज़ मेरे अंदर अगर मैं इंटरनलाइज़ कर लेती तो ज़ाहिर बात है मेरे पेरेंट्स को ये चीज़ कहने की ज़रूरत ही ना पड़ती, मैं पहले से वो चीज़ मेरे अंदर होती और मैं उसी एक कल्चर का हिस्सा बनती, और मेरे लिए मुश्किल होता अपने बच्चों को देखना, या मतलब जिस तरह से मुझे टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता था अपने बच्चों के साथ जब ये छोटे थे, जो कि आजकल की लड़कियों को हार्डली ऑनेस्टली लगता है। इसी तरह से मतलब बहुत सारा प्रेशर कल्चर से आता है, और क्योंकि लड़कियों को क्लैरिटी नहीं होती व्हाट डू दे वांट, व्हाई आर दे डूइंग व्हाट दे आर डूइंग, सो उनको वो बच्चे पालना, उनको हस्बैंड को खाना देना, उनको हस्बैंड को पानी देना, उसके जूते उठा के रखना या उसको पॉलिश करना। आई एम नॉट सेइंग कि आदमी को ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। देखें, हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। एक ये टॉक्सिक जैसे मैस्कुलिनिटी है कि जैसे एक आदमी जो है वो अपनी औरत को एक गुलाम की तरह ट्रीट कर रहा है, और आई नो कि ऐसे लोग हैं, शायद अब बहुत रेयर हो गए हैं ऑनेस्टली, या शायद कुछ इलाकों से बिलोंग करते हैं। आजकल के दौर में ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं होता, ख़वातीन ये बर्दाश्त नहीं करती, चीज़ें बहुत बदल चुकी हैं, बट ऐसा दौर एक रहा है कि जहाँ पे ख़वातीन जो हैं उनको ख़वातीन को बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं वो फ़ेस करनी पड़ती थीं। अब वो चीज़ें नहीं हैं, बट एट द सेम टाइम आई वुड से कि हमें ये चीज़ लगता है कि जैसे एक औरत इस चीज़ के लिए नहीं बनी। हमारी आजकल की यंग जनरेशन में लड़कियां जो हैं वो या तो ड्रामास देखती हैं, ठीक है, वो मूवीज़ देखती हैं, वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करती हैं, एंड वी नो कि इन लोगों की लाइफ्स कितनी फेक होती हैं। एंड ऑनेस्टली आई कैन नॉट इवन टेल यू गाइस, लाइक मैंने आज तक अपने जो थेरेपी का करियर है उसमें जो इस किस्म के लोगों के साथ डील किया, इस किस्म से मुराद जिनका किसी न किसी तरह से मीडिया से ताल्लुक़ था या सोशल मीडिया किसी तरह से इन्फ्लुएंसर थे, और इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो अपना आप दिखा के इस तरह की चीज़, अपना जो इन्फ्लुएंस है वो गेन करने की कोशिश कर रहे होते हैं, इन लोगों की लाइफ इतनी मिजरेबल होती है कि उसको एक्सप्लेन करना नामुमकिन है। समटाइम्स आई विश कि मैं हमारी यंग जनरेशन को इस तरह की कोई स्टोरी को
फुली ओपन करके दिखा सकूँ और उनको बता सकूँ, नाउ सी दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द डोर्स। आप लोगों को जो हंसती हुई पिक्चर्स नज़र आती हैं, आप लोगों को जो प्यार शो किया जा रहा होता है कपल्स का, आप लोगों को जो भी चीज़ें वो दे आर अ लाई, दैट इज़ वाई पीपल डू वॉच देम, ठीक है। और वो चीज़ दिखाने के लिए वो करते हैं। तो बहरहाल पॉइंट पे वापस जाते हैं। हमारी यंग जनरेशन की लड़कियों के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। या तो वो ऐसी एज ए सेड के सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज़ और वैसे सेलिब्रिटीज़ को फॉलो करती हैं, और अदर देन दैट जो पढ़े लिखे कंटेंट को भी फॉलो कर रही होती हैं, वो किसको देख रही होती हैं, दे आर वाचिंग वीमेन लाइक लैला हरमूजी एंड टॉम बिल्यूज़ वाइफ लीसा बिल्यू। एंड ये वो ख़वातीन हैं जिन्होंने अपनी बच्चे उन्होंने बच्चे ही पैदा नहीं किए, ठीक है, एंड देयर होल लाइफ एक्चुअली रिवॉल्व्स अराउंड मेकिंग मनी। दे डोंट वांट टू हैव चिल्ड्रन एंड दे प्राउडली टॉक अबाउट इट कि हमें बच्चे नहीं चाहिए। मतलब उनके लिए एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है योलो, यू ओनली लिव वंस। पैसा कमाओ, एंड दे आर गिविंग यू टिप्स हाउ टू मेक मनी, हाउ टू मेक मनी, मनी मनी मनी, इट्स ऑल अबाउट पैसा पैसा। एक आदमी के लिए चलें फिर भी ये बात मेक सेंस करती है, लेकिन औरत के लिए अगर औरत और आदमी दोनों के दोनों पैसा कमाने के लिए निकलेंगे तो फैमिली के बारे में कौन सोचेगा, बच्चों का ख्याल कौन रखेगा। और इसी वजह से हमारी यंग जो लड़कियां हैं उनको शादी करना एक बोझ लगता है। वो बच्चे पैदा नहीं करना चाहती, वो शादी नहीं करना चाहती, और अगर वो शादी कर भी लेती हैं तो ऑनेस्टली जो एक पार्टनर की पिक्चर उनके दिमाग में बना दी गई है, वो अगेन रोल मॉडल्स ये लोग हैं, ठीक है। चाहे वो इस तरह के लाइक जो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस वाले लोग हैं, जैसे मैंने जिक्र किया लैला हरमोजी है, एलेक्स हरमोजी है, दे आर डूइंग अमेजिंग वर्क, दे आर डूइंग वंडरफुल वर्क, और आदमियों के लिए उनका काम बहुत अच्छा है। बट आई फाइंड देयर वीमेन वेरी टॉक्सिक, दे आर अ टॉक्सिक पिक्चर ऑफ फेमिनिटी, दैट इज़ व्हाट इज़ टॉक्सिक फेमिनिटी कॉल्ड, जहाँ पे आप अपनी लुक्स को यूज़ करते हैं, आप अपनी बॉडी को यूज़ करते हैं लोगों व्यूज़ लेने के लिए। और अगेन दूसरी साइड से टॉक्सिक किस तरह से है कि इट्स ऑल अबाउट मेकिंग मनी, मतलब उन लोगों की ज़िंदगी का मकसद ही पैसा है। सो आपको पता होना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, इज़ इट फैमिली लाइफ। और मुझे लगता है कि औरत और आदमी की ज़िंदगी का मकसद, एक तो मकसद हमारा सेम होना चाहिए कि हम उस खुदा जिसने हमें बनाया हम उसके पास वापस जाने वाले हैं, तो हमें अपने एक एक अमल में एक एक फेल में कॉन्शियस होना है, गॉड कॉन्शियस होना है, ये हमारी चीज़ एक कॉमन होनी चाहिए। बट अदर देन दैट हमें डिफरेंट गोल्स पे काम करना है। एक आदमी का काम है आपको अच्छा लाइफस्टाइल देना, खुदा खौफी करते हुए, अपनी फैमिली को बैलेंस करते हुए, और एक औरत का काम है कि वो फैमिली के बारे में सोचे कि उसने अपने बच्चों को कैसे रेस करना है, कैसे नर्चर करना है, घर के एनवायरनमेंट को पॉजिटिव कैसे रखना है, कैसे अपने आप को इमोशनली ज़्यादा स्टेबल और मैं कहूँगी इमोशनली इंटेलिजेंट बनाना है, ताकि वो सारे चैलेंजेस के साथ डील कर सके। ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है। सेकंड चैलेंज इज़ कि हम लोग ब्यूटी को लेके लाइक वी आर जस्ट ऑब्सेस्ड, वी आर क्रेज़ी। और अगेन ये इन्फ्लुएंस कहाँ से आता है? ये इन्फ्लुएंस मेकअप और ब्यूटी ट्रीटमेंट्स की उन फैक्ट्रीज से आता है, अगेन जो कि सेलिब्रिटीज़ हैं, सोशल मीडिया पे जो भी सेलिब्रिटीज़ हैं, या हमारी वैसे जो डिजिटल मीडिया पे सेलिब्रिटीज़ होती हैं। लाइक देयर इज़ अ लॉट गोज़ इनटू लुकिंग द वे दे लुक, और हमें मुसलसल ये मैसेज दिया जाता है कि एक औरत की जो लुक्स हैं वो उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और जो कि ऑनेस्टली इस दौर में बन भी चुकी हैं। बट वी नो कि आपकी जो लुक्स हैं वो आपको कभी भी एक हेल्दी उस रिलेशनशिप, जिस तरह का हम रिलेशनशिप जो हमें सुकून देता है, उसमें आपकी लुक्स आर नॉट इनफ। एंड आई बिलीव एवरी वन इज़ प्रिटी, एवरी वन इज़ ब्यूटिफुल, अगर हम अपना ख्याल रखते हैं, जिसके बारे में मैं बार बार जिक्र कर चुकी हूँ, राइट फ्रॉम शाई टू कॉन्फिडेंट टू लुकिंग कैरिस्मेटिक टू बिकमिंग 10x अट्रैक्टिव, कि जो रिलीजियसली भी जिस तरह से हमें सिखाया गया है, हम उन चीज़ों को अगर ख्याल रखते हैं, उन पे काम करते हैं, तो हम में से हर कोई खूबसूरत है। लेकिन जो अब खूबसूरती का स्टैंडर्ड हमें दिया गया है, जिसमें हर एक के होंठ एक जैसे फूले हुए हैं, जिसमें हर एक की जो ब्रोज हैं वो एक ही तरह से ऊपर को हुई हुई हैं, जिसका माथा हर एक का एक जैसा है, हर कोई नोज़ जॉब करवा रहा है, इट्स अ क्रेजी वर्ड। लाइक आई कैन गो ऑन एंड ऑन इन दिस थिंग। सो एक औरत जो है, एक लड़की जो है, आई थिंक जो चीज़ उसको इरिप्लेसेबल बनाती है, जो उसको सबसे ज़्यादा स्पेशल बनाती है, वो उसकी नर्चरिंग है। लाइक हाउ डज शी नर्चर हर फैमिली, हाउ हम्बल शी इज़, हाउ मैनी स्किल्स शी हैज़। हम पुराने ज़माने में अगर देखते हैं, हमारी दादियों को या नानियों को देखते हैं, ख़वातीन के पास बहुत सारी स्किल्स होती थी, और उनके पास वो नर्चर, उनको पता था कि फ़ैमिली को नर्चर कैसे करना है। हमें आजकल की लड़कियों को नहीं अंदाज़ा कि फ़ैमिली को नर्चर कैसे करना है।
और ऑनेस्टली मैं ये जो सारी बातें यहाँ बयान कर रही हूँ, राइट फ्रॉम करियर, राइट फ्रॉम लुक्स, राइट फ्रॉम वट एवर आई एम सेइंग, आई एम नॉट इम्यून टू इट। मैं यहाँ बैठ के भाषण देने का मकसद ये नहीं है कि ये मैंने खुद इन चीज़ों से स्ट्रगल किया है और मैं करती हूँ टाइम टू टाइम, और मुझे मुसलसल अपने आप को रिमाइंड करवाना होता है हु इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। मेरी फैमिली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या मेरे लिए इस वक्त ये सेशन लेना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? मेरी फैमिली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या मेरा ये इवेंट क्रिएट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? इट टेक्स कॉन्टीन्यूस चेक एंड बैलेंस एंड इट्स नॉट ईजी। हम जिस दुनिया में रह रहे हैं ये बहुत मुश्किल है, और लड़कियां जो हैं उनके लिए आजकल, लड़कियों के लिए लड़कों वाली मुश्किल नहीं है। लड़कियां दे हैव इनहेरेंट वैल्यू। एक लड़की की शादी एनीवे हो जाती है, मसला लड़के की तरफ से होता है, उस बेचारे को बहुत सारी स्ट्रगल करनी पड़ती है। बट द थिंग इज़ कि लड़कियों के लिए एक और जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि saying no to desires. Like it's such a crazy world we are living in where anyone can reach you out, और आपको प्रेस करके, अप्रिशिएट करके, इस तरह की चीज़ें करके। और आई नो कि बहुत सारी लड़कियों को ये चीज़ उनके घर से नहीं मिल रही होती। लाइक पेरेंट्स आर नॉट showing them that love, they are not giving them that appreciation, fathers and mothers they are not nurturing them in the way that needs to be done। और ऐसी लड़कियां जो हैं वो बहुत easily लोगों के ट्रैप में आ जाती हैं। लाइक लिटरली मैं अगर अपनी थेरेपी में बात करूं, जितनी भी टीनेज गर्ल्स, लाइक दे हैव गॉन थ्रू so much, एंड वेयर डज इट स्टार्ट फ्रॉम? पेरेंट्स आर नॉट इवन अवेयर कि उनके साथ क्या हो चुका है और क्या हो रहा है। दे सीक्रेटली अप्रोच मी, एंड व्हेन आई डिग डीपर देयर इज़ ऑलवेज अ थिंग लाइक ईदर पेरेंट्स आर नॉट प्रोवाइडिंग इनफ सपोर्ट, लाइक कोई बाउंड्रीज नहीं है, कोई बैलेंस नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, और इट्स द अदर थिंग कि बेजा सकती, और वी नो कि बेजा सकती जो थी वो एक ज़माने में काम करती थी, लेकिन अब अगर आप बेजा सकती करते हैं तो बच्चों के पास एक फ़ोन इट्सेल्फ इज़ सच अ बिग थिंग कि हर वो चीज़ जो उनकी ज़िंदगी में लैक करी है वो उनको कहीं ना कहीं से मिल जाएगी, और ऐसी बच्चियाँ बहुत ईजीली दूसरों के ट्रैप में आ जाती हैं। सो आई थिंक आपका जो, अगर मैं 3 बड़े चैलेंजेस की बात करूं आजकल के दौर में लड़कियों के लिए, वो सबसे पहला एज आई सेड कि अपने आप को ट्रेडिशनल रोल में वापस लेके आना, अपनी जो एक फेमिनिटी है, डिवाइन फेमिनिटी जो अल्लाह ताला ने औरतों को दी है और जो उनको सबसे खूबसूरत बनाती है, मतलब आप जो उनको एक लिटरली एक वुमन बनाती है, एंड अ वुमन इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग ऑन दिस प्लानट ऑनेस्टली, लाइक एंड वी नीड टू लर्न हाउ टू बिकम वन। सो वो हम्बलनेस, वो आपके अंदर वल्नरेबिलिटी, जहाँ पे आप सारा टाइम आपके गार्ड्स अपनी हैं और आप ये नहीं कि ये भी मैं कर सकती हूँ, वो भी मैं कर सकूँ, यू कैन जस्ट बी comfortable, you can just lean into that leadership of your husband and you're okay with him leading you. That is number one. And then number two, as I said, is that कि looks, और उस looks के लिए मतलब there is so much craze. I know every woman cares about it, but there has to be a limit. Like आप देख लें कि स्किन केयर में इतनी चीज़ें हैं, like I'll talk about it some other time when once I fell in that trap once, but alhamdulillah 2 weeks के बाद I was like कि क्या है ये मैं क्या मुँह पे ठोपी जा रही हूँ, and then I stopped using all of those things and I gave them away, और yes I will share about it. And then आप देखें कितने aesthetic clinics खुल चुके हैं, like fake world, it's so fake, a man doesn't even know कि हम लड़कियां जो होती हैं उनके चेहरे पे लाइक व्हाट इज़ गोइंग इनटू गिविंग यू दैट नो मेकअप लुक, इट्स सच अ क्रेजी वर्ड, एंड अगेन वी आर डूइंग डैमेज टू आवरसेल्व्स। वो सारे प्रोडक्ट्स लगा के हमारे अपने जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट हो रहा होता है, हमारा अपना लिवर टॉक्सिन्स जो ओवरलोड है वो हो रहा होता है, सो इट्स हार्मिंग अस इन सो मैनी वेज, वी डोंट नो अबाउट इट। एंड द थर्ड थिंग एज आई स्पोक अबाउट इज़ दैट कि हमारा एक तो करियर, सेकेंड ब्यूटी, एंड थर्ड वन इज़ अंडरस्टैंडिंग कि ओवरऑल हमने हमारा जो रोल है उसको कैसे दोबारा से रीडिफाइन करना है, एंड हाउ वी हैव टू गेन इट बैक, दैट हम्बलनेस एंड दैट vulnerability and everything. So yeah, this is what I think, and I know that there are again social media influence, as I said, कि रिलेशनशिप को लेके हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होते जा रहे हैं। सेलिब्रिटीज़ के साथ हम अपने आप को कंपेयर करते हैं, हम समहाउ उनके जैसा हस्बैंड ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं, और हम ये लोग भूल जाते हैं कि एक दिन पहले वो लोग अपना कोई बहुत बड़ा इवेंट उनका प्लान हो रहा होता है। आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल्स, आई डोंट वांट टू नेम एनीवन, और नेक्स्ट डे पता चलता है कि जो उनकी तलाक हो गई है। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, और like we girls are living in an imaginary world honestly, either by reading those novels
और बाय वॉचिंग दोज ड्रामाज और बाय फॉलोइंग दो सेलिब्रिटीज़ जो परफेक्ट कपल हमें नज़र आ रहा होता है. वी आर लिविंग इन अ dreamy world, and reality is very different to that. Like, real relationships work very differently. It takes a lot of, patience, forbearance, understanding, flexibility, emotional vulnerability, acceptance, a lot of things. और हमारे पास वो skills हैं नहीं. हम अपनी सारी ज़िंदगी जो है ना वो खूबसूरत नज़र आने में और अच्छा करियर बनाने में और डिग्रीज़ और सर्टिफिकेट जमा करने में लगा देते हैं, और जो रियल लाइफ स्किल्स हैं वो हम उसमें लैक करते हैं, और इसकी वजह से रियल लाइफ रिलेशनशिप्स में भी हम लैक करते हैं. Let me know in the comment section what do you think about this video, and I would love to read your comments and feedback and opinions. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.